नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आई सरकारी नौकरी की बहार, जिसमें दोस्तों आपका वेतन 40,000 से लेकर लगभग 1,77,000 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट है तथा उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष तक रहना चाहिए। दोस्तों, इस नौकरी के लिए आवेदन 29 अक्टूबर 2025 स्टार्ट होंगे तथा 12 नवंबर 2025 तक रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस नौकरी के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस भर्ती का नाम। दोस्तों, इस भर्ती का नाम है मध्य प्रदेश ग्रुप 2 तथा सब ग्रुप 3 भर्ती 2025-26। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी मध्य प्रदेश ग्रुप 2 तथा सब ग्रुप 3 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस आवेदन को 29 अक्टूबर 2025 से फिल कर सकते हैं तथा अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12 नवंबर 2025 से पहले आप इस भर्ती का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 12 नवंबर होने के बाद आप इस भर्ती का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। अब जानते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। दोस्तों, आवेदन शुल्क सामान्य जाति के लोगों के लिए 500 रुपये रहेगा तथा दोस्तों जो जाति आरक्षित हैं, जैसे आरक्षित श्रेणी जैसे EWS, OBC, SC तथा ST। OBC का अर्थ होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस तथा इसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं एवं दिव्यांगजन। इन दोस्तों, अगर आप इन श्रेणी में आते हैं तो आपको मात्र 250 रुपये फॉर्म की फीस देनी होगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पद के बारे में। दोस्तों, इसमें पद हैं 454। दोस्तों, अब हम पद के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता रहना चाहिए कि इसकी आयु सीमा क्या है। तो चलिए दोस्तों, आयु सीमा जानते हैं। दोस्तों, इसकी आयु है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा जो आरक्षित श्रेणियां आती हैं उनको 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलती है तथा महिला वर्ग को भी 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलती है, जिससे आप 45 वर्ष तक अधिकतम आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जानना है कि आरक्षित श्रेणियाँ क्या हैं, आरक्षित श्रेणियाँ जैसे EWS, OBC, ST, ST एवं दिव्यांगजन है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे परीक्षा तिथि के बारे में। दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि लगभग 13 दिसंबर 2025 की स्टार्ट होगी। दोस्तों, यह निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन लगभग हम यह मान के चलते हैं कि अब इस समय पेपर होंगे। दोस्तों, अब हम पद के बारे में विस्तार जानते हैं तथा पद की योग्यता के बारे में विस्तार जानेंगे। दोस्तों, हर पद की योग्यता मिनिमम ग्रेजुएशन है। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले शुरुआत से किस पद के लिए कौन सी योग्यता है। दोस्तों, पहला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए तथा कंप्यूटर डिग्री PGDC भी होना चाहिए तथा विज्ञान में आपका स्नातक है तो दोस्तों आप प्रयोगशाला सहायक तथा वरिष्ठ सहायक बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले पद की ओर। दोस्तों, अगला पद है कनिष्ठ रेशम निरीक्षक। दोस्तों, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान 2 में से किसी में स्नातक होना इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं चौथा पद फील्ड ऑफिसर के बारे में। फील्ड ऑफिसर का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सेम योग्यता है, यानी जीव विज्ञान में तथा कृषि विज्ञान में दोनों में से किसी एक में आपको ग्रेजुएशन करते रहना चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं पाँचवा पद, जिसका नाम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको BE करे रहना चाहिए। BE का अर्थ है बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग करे रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं छठवें पद की ओर, स्वच्छता निरीक्षक। स्वच्छता निरीक्षक में आपको दोस्तों BSc रहना चाहिए
एवं इसके लिए एक और आवश्यकता होती है, स्वच्छता विषय में डिप्लोमा रहना चाहिए। दोस्तों अब हम चलते हैं 7वां पद, सहायक मंत्री। सहायक मंत्री बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री हो रहना चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन, अगर इस भर्ती को करना है तो विज्ञान विषय में स्नातक रहना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला पद। अगला पद है दोस्तों लैब टेक्नीशियन। अगर दोस्तों आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको विज्ञान या इससे संबंधित किसी भी विषय में आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मत्स्य निरीक्षक की ओर। अगर दोस्तों आप मत्स्य निरीक्षक का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान या आपको मत्स्य विज्ञान में स्नातक करने रहना चाहिए। दोस्तों अब हम चलते हैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। अगर आप कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए या प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। दो में से कोई एक चीज़ आपके पास रहना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट का फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों बीएससी तथा एमएससी दो में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। नाप तौल निरीक्षक के लिए दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग या स्नातक होना चाहिए। अब दोस्तों अगला पद है स्टूवर्ड में बीएससी होम साइंस से होना चाहिए। स्टेटिशियन पद के लिए दोस्तों स्नातक डिग्री सांख्यिकी में होना चाहिए। अगर आपको स्टेटिशियन पद का भरना है तो आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए, वो भी सांख्यिकी में। दोस्तों यह बहुत अच्छा पद होता है, अगर आप इसका पद का फॉर्म भरना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर भरें। दोस्तों अगला पद है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास दो में से कोई भी एक चीज़ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगला पद है डेयरी डाक सहायक। डेयरी डाक सहायक के लिए विज्ञान में स्नातक एवं कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगला पद है रसायनज्ञ के लिए जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अब हम आपको सभी भर्तियों के बारे में तथा पद से संबंधित योग्यता के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे अंकुश अकेडमी में जुड़े रहिए तथा दोस्तों आप भी इस तरह की और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।